हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक प्रथाएं और नृत्य, सोशल रिचुअल और डांस फॉर्म। अगर बात की जाए सामाजिक प्रथाओं के बारे में जिसमें हमारी शादी ब्याह या नृत्य की भी, तो जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी, जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड सामाजिक प्रथाएं हैं। विवाह की कुछ स्पेसिफाइड प्रथाएं हैं, तलाक के कुछ नाम है। इनको याद रखने के लिए हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उनको ही कंटिन्यू डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप वन डे एग्ज़ाम की बात करें, आप जो हमारा 2 टायर 3 टायर पेपर होते हैं उसकी बात की जाए, तो ट्राइबल जो हमारी जो जनजातियाँ जो हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ता हूँ। सामाजिक प्रथाओं की बात की जाए, अगर हम लोग विवाह प्रथाओं की बात की जाए, तो जो ये रुवारी, दामू, माजोमी, रिवाड़ा, ये जो हिमाचल प्रदेश में मध्यस्थ होते हैं, शादी का जो रिश्ता जोड़ते हैं, उन्हें ये नाम दिए जाते हैं। उसके बाद बात आती है जो शादी, जो हम विवाह करते हैं, विवाह से पहले सगाई होती है। कई जगह से सगाई कहते हैं, कई जगह सोठा देना कहते हैं, जैसे चंबा में बांधा, मंडी में बरीना। इस तरह जो सगाई है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर विवाह प्रथा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मैं बात करूँगा बहुपति प्रथा की। यह प्रथा हमारे किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ दूर दराज के इलाके में फेमस है। बहुपति प्रथा यानी एक ही महिला एक से अधिक पुरुषों को अपना पति बनाती हैं। खासकर ये होता है कि जो अगर कोई लड़की का विवाह बड़े भाई से होता है, तो जो अन्य जो सब उनके छोटे भाई होते हैं वो भी उनके पति बन जाते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। अगर पक्षों की बात की जाए तो ये जो है पांडवों, जो 5 पांडव थे, उनके विरासत के बारे में वर्णन करता है। और दूसरा कहते हैं कि ये जो है वास्तविक जनजाति की विरासत है यहाँ की। और तीसरा ये कहते हैं कि इससे जो एकजुटता का परिचय मिलता है। एकजुटता यानी इससे जो परिवार में बंटवारा होने से बच जाता है। इसके बाद बहुपत्नी प्रथा भी, इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर सकता है। इसके बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये हमारा रीत विवाह। रीत विवाह एक ऐसा विवाह है जब कोई शादीशुदा पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करती है। तो जिस दूसरे व्यक्ति से वो विवाह करती है, तो पहला पति उन्हें कुछ पैसे या धन देता है, जिसे रीत कहा जाता है। उसके बाद बात आती है हमारे पास जंजरारा, गाडर, प्रेरणा। ये मैंने ऑलरेडी, जब हमने डिस्कस किया था गद्दी के विवाह के बारे में, जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने झंझरारा, गाडर, प्रेरणा इसके बारे में पढ़ लिया था। ये बिना 7 फेरों के विवाह हैं। इसमें दूल्हा दुल्हन अग्नि में 7 फेरे नहीं लेते हैं। जिंद फूक तथा बराड फूक, जो झाड़ियाँ जलाना, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। ये विवाह भी माता पिता की सहमति के बिना ही होता है। दारोश और दबदब हमने पढ़ा था किन्नौर के ये परिवार का, जो किन्नौर के हमारे ट्राइबल बेल्ट हैं वहाँ पर ये विवाह की एक रस्म के या जबरन शादी का एक तरीका है। इसके बाद बात आती है दमचल शीश। इसमें मैंने बता दिया था कि ये प्रेम विवाह है। ये हरी अथवा हार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हरी है, ये भगाकर या लड़की को भगाकर विवाह किया जाता है। और जब महिला अपने नए पति के साथ बस जाती है, तो इस मौके पर भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है, जिसे नौला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नौला है ये चंबा में फेमस है। इसके बाद बात आती है हमारे पास शिमला। शिमला में जो विधवा पुनर्विवाह है उसे कारेवा नाम से जाना जाता है।
तलाक की बात की जाए, तलाक की अगर बात की जाए तो जो अधिनियम बना है हमारे पास, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का हक दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए हमारे पास तलाक को विभिन्न नाम से जाना जाता है। जनजातियों में डेहरी, हरी अथवा हार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि तलाक के इच्छुक शूर लकड़ी की एक टहनी पकड़ते हैं और गवाहों के सामने उसे तोड़कर फेंक देते हैं। लाहौल स्पीति में बात की जाए तो लाहौल स्पीति में तलाक लेने का तरीका अलग है। इसमें एक पतला धागा और उसे अपनी छोटी उंगली में बांधकर उसे दोनों अपनी ओर खींच देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। इसके बाद कुछ एक हमारे यहाँ पर देहरी, देहरी सती प्रथा का एक रूप है। सती प्रथा के बारे में अगर बात की जाए तो अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो महिला सती होकर अपने आप को भी जला देती थी। तो डेहरी सती प्रथा की याद दिलाती है। इसके बाद कुछ एक दाह संस्कार के भी हमारे रीति रिवाज है, लेकिन दाह संस्कार के बारे में प्रश्न थोड़े कम पूछे गए हैं, तो इसके बारे में मैं, अगर आपको उचित लगेगा तो मैं नेक्स्ट ज़रूर एक शॉर्ट वीडियो के साथ आऊँगा दाह संस्कार या जन्म संस्कार के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। पहनावा, पहनावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहनावे से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बात की जाए तो पहनावे में हमारे पास चित्र है, लकड़ी पर कारीगरी होगी, पत्थर की मूर्तियाँ होगी या लोकगीत है। इसी से ही हमें इतिहास में पहनावे के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कारीगरी, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला, ये सभी हमारे पहनावे का वर्णन करते हैं और पहनावे के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में है। अगर बात की जाए कुल्लू घाटी की, सबसे पहले बात शुरू करूँगा कुल्लू घाटी से। कुल्लू घाटी में जो शॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल्लू शॉल, कुल्लू टोपी। उसके बाद बात की जाए पुला, ये किन्नौर में फेमस है और किन्नौर में इन्हें जोंबा कहा जाता है। पुला से मैं थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहता हूँ, जब मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था अभी, कि जो बजौरा की पुला है वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जी को भेंट की थी। जो हमारे जो ये भांग का जो धागा, हम्प कहते हैं हम इसको, इसका जो धागा होता है उससे जो बनाई जाती है, क्योंकि ये गर्म होती है। वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी है उनको ये भेंट दी है। इसके बाद बात की जाती है जुड़खी, ये चंबा और किन्नौर में है। डोरा, ये गद्दियों में फेमस है। ऊन का ये एक कमरबंद है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोरा अगर बात कहें, ऊन से बनी एक काली रस्सी को कमर पर लपेटा जाता है, जिससे जो ये कमरबंद है इसमें कुल्हाड़ी या दराट या बांसुरी आदि को इजीली रखा जा सके। इसके बाद बात आती है हमारे पास झग्गी। झग्गी मंडी और कुल्लू में फेमस है। झग्गी के अलावा यह ऊनी कपड़ा है और ये घुटनों तक की लंबाई का होता है। अगर उसके बाद बात की जाए, झग्गी के बाद बात की जाए, धाठू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे धाठू तो हमारे हर हिमाचल प्रदेश के हर कोने में है, लेकिन ऊपरी हिमाचल के पार्ट की अगर बात की जाए तो ये एक वर्गाकार कपड़ा होता है जिसे महिलाएं सिर पर पहनती हैं। खासकर अगर ऊपरी शिमला की बात की जाए, चौपा, रोडू, कोटखाई, इस इलाके में ये बहुत फेमस है। उसके बाद बात आती है हमारे पास पट्टू या कंबल। पट्टू और कंबल की बात की जाए तो ये एक हमारा चेक डिजाइन का लुंगीधारी एक कपड़ा होता है और इसमें कोई छोटे खाने भी होते हैं और इसको पट्टू को कई जगह महीन चित्रू भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास रुमाल। रुमाल की यदि बात की जाए तो चंबा रुमाल सबसे फेमस है। चंबा रुमाल एक छोटा कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा नहीं है, अपितु ये जो हमारे पास किसी स्पेशल जो सम्मानित करने के लिए जब कोई गिफ्ट पैक लाया जाता था तो उसके ढकने के लिए प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ेंगे जब हम चित्रकला में आएंगे, चंबा चित्रकला में जब हम रुमाल के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं इसका डिस्कस करूँगा। इसके बाद आता है हमारे पास लोहिया।
लोहिया ये सिरमौर में सबसे फेमस पहनावा है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, ये जब दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, कॉन्वोकेशन जब मनाया जाता है, तो लोहिया और पहाड़ी टोपी को अपनाया जाता है। जो शैक्षणिक सत्र में जब दीक्षांत समारोह होता है, तो जो मेडल जो प्राप्त करने वाले हैं, उनको या मेडल देने वाले जो हैं, इनके लिए लोहिया और पहाड़ी टोपी का पहनावा वहाँ पर पहना जाता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास लोक नृत्य की। कुछ आभूषण और गहने भी थे। आभूषण और गहने में फिर से कहूँगा कि ये भी पेपर में काफ़ी कम पूछे गए हैं। अगर आपको लगेगा तो मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ इसमें आऊँगा। अब मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ लोक नृत्य में। लोक नृत्यों की अगर बात की जाए तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये लोक नृत्य में फिर से जो ये हमारी जनजातीय बेल्ट हैं, जो हमारा किन्नौर, स्पीति, पांगी, गद्दी, ये इस तरह की जो हमारी ट्राइबल बैलेट हैं, वहाँ पर जो नृत्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनकी एक अपनी स्पेशल जो है सांस्कृतिक विरासत है। मैं ये कहूँगा कि जो हमारा जो नृत्य है, जो ट्राइबल नृत्य है, ये एक सांस्कृतिक विरासत है और एग्जामिनेशन में, हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किन्नौर के नृत्य की अगर बात की जाए तो किन्नौर में माला नृत्य है। माला नृत्य की बात में अगर क्लियर करें, जो हमारे एक नाटी होती है जिसमें माला की तरह नर्तक एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आड़ा तिरछा नाचते हैं, इसे माला नृत्य कहते हैं। और जो किन्नौर में माला नृत्य फेमस है। उसके बाद है हमारे पास लोसर, शोना, चुक्सम, ये तिब्बती लोगों का नए साल का नृत्य है। उसके बाद है दानव नृत्य या छाम नृत्य। ये जो है किन्नौर में से लामा देवी नृत्य अथवा शैतानी नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास कायांग नृत्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कायांग, बाक्यांग, बायंगचो, इससे क्वेश्चन रिपीटेडली और फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा किन्नौर के जो 3 नृत्य हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कयांग नृत्य की बात की जाए तो कयांग नृत्य 3 प्रकार का है। इसमें नाग कयांग, हेरी कयांग, शुनक कयांग। इसमें जो नाग कयांग है, इसमें सर्प की चाल की नकल करते हैं। हेरी कयांग में तेज गति से रोमानी गीतों पर नाच करते हैं और शुनक कयांग धीमी और तेज गति के कदमों का मिश्रण है। वाक्यांग की बात की जाए, इसमें नर्तकों की 2 या 3 पंक्तियाँ होती है। बयांगचू की बात की जाए तो ये पुरुषों द्वारा त्योहारों पर किया जाने वाला समूह नृत्य है। इतना डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं क्वेश्चन, सीधे मैच द फॉलोइंग में आता है कि कायांग नृत्य कहाँ का नृत्य है, बाक्यांग नृत्य कहाँ का नृत्य है, बयांगचू कहाँ का नृत्य है, तो ये किन्नौर के नृत्य है। इसके बाद आता है हमारे पास जात्रो कयांग, ये भी किन्नौर में है। जापरो नृत्य, ये भी किन्नौर में हांगरंग घाटी में मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास लाहौल स्पीति के कुछ नृत्य हैं। शांत अथवा शाबो, ये नृत्य महात्मा बुद्ध जी की याद में किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है लांग दरमा, ये एक बुरे राजा का नृत्य है और ये नकाब पहनकर किया जाने वाला नृत्य है, जो एक बुरे राजा लांग दरमा की मृत्यु को दर्शाता है। इसके बाद है हमारे पास छनक छाम, ये चखर में किया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए सिरमौर में नृत्य की, सिरमौर में झूरी, रासा, नाटी, द्रोड़ी, पटुआ, डांगरा, गी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है। उसके बाद थादेर या दाधेर, इसमें धनुष तीर जो चलाए जाते हैं, चाकू और छड़ियाँ हाथ में लेते हैं और काल्पनिक शत्रुओं की तरह बढ़ते हुए आगे चिल्लाते हैं। उसके बाद है हमारे पास धारवेदी या द्रोणी नृत्य, ये एक धार्मिक नृत्य है। और उसके बाद है बुरहा नृत्य या बुरहा सिंह नृत्य, ये भी क्वेश्चन आया है। सिरमौर की अगर बात की जाए तो सिरमौर की जो बाउंड्रीज हैं वो लगती हैं शिमला से, तो शिमला में भी ये बुरहा सिंह नृत्य किया जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बुरहा सिंह नृत्य कहाँ पर किया जाता है। बुरहा नृत्य में 10 से 15 लोगों द्वारा पुराने समय में जीते गए जो युद्ध हैं, इसमें वीरतापूर्वक जो कार्य करने का वो बखान करते हैं और जो युद्ध में मारे गए अपने प्रियजनों की याद में ये नृत्य किया जाता है। चंबा के नृत्य की बात की जाए,
फिर से मैं बार बार कहूँगा कि ये थोड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। झांझर की बात की जाए, झांझर नृत्य चंबा घाटी का है, पुरुष और महिलाएं इसे दोनों करते हैं। उसके बाद बात आती है झांकी व हांतेर, ये चंबा के नाटक हैं। इसके बाद बात आती है डांगी नृत्य, ये छतरेटी गांव में महिलाओं का नृत्य है। सुन्नी और भुक्कू की प्रेम गाथा इसमें गाई जाती है। इसके बाद बात आती है सिकरी नृत्य, ये सूही मेले के दौरान किया जाता है। इसके बाद है नुवाला नृत्य, और उसके बाद है डांडरास। अगर डांडरास की बात की जाए, ये गद्दी जनजातियों का परंपरागत नृत्य है। इसमें जय जय और शीशी जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसके बाद आती है कुल्लू में। कुल्लू की अगर बात की जाए, यहाँ पर कुल्लूवी नाट्य बहुत ही फेमस है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम गया था। ये इसमें यहाँ पर ढीली नाटी, फेटी और बशारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो करथी नृत्य, ये फसल काटने के बाद खुले में जब पतझड़ के मौसम में पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात आती है थोड़े जो इम्पोर्टेंट थे हमारे पास, बुढ़ा सिंह नृत्य की मैंने बात की थी अभी। ये जुब्बल रोहड़ू जो शिमला क्षेत्र है यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद चौहरा नृत्य किन्नौर और महासू क्षेत्र में किया जाता है। डोडरा कवार नृत्य महासू और शिमला में किया जाता है। किंकली नृत्य कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में फेमस है। और आगे बढ़ता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के मेले के बारे में। अभी हिमाचल प्रदेश में मैं मंडी तक के ही मेले को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के त्यौहार और मेलों में सबसे पहले मैं चंबा से शुरू करता हूँ। चंबा में फेमस सबसे पहले है हमारा मिंजर मेला। ये चंबा मक्की के फूल, जो मक्की का फूल है, इसके जो मिंजर का अर्थ होता है, ये मक्की का फूल है। मिंजर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मक्की का फूल, सिक्का और फल, ये जो है रावी नदी में वरुण देवता जी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वरुण देवता जी को चढ़ाए जाते हैं और अखंडचड़ी महल से एक शोभा यात्रा रावी नदी के तट तक जाती है। ये 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन जी द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद बात आती है, यह मेला चंबा के राजा प्रताप वर्मन की कांगड़ा शासक के विरुद्ध विजय से भी संबंधित है। उसके बाद है हमारे पास भरमौर यात्रा, ये अगस्त में लगता है। छतराड़ी यात्रा, ये सितंबर में मनाया जाता है। सुई मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इससे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग में, चाहे डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है कि सुई मेला कहाँ लगता है। सुई मेला चंबा में लगता है, अप्रैल में लगता है, और ये सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है हमारे पास त्रिलोकपुर मेला, ये अक्टूबर में किलाड़ पांगी में मनाया जाता है। इसके बाद बात आती है बिलासपुर में। बिलासपुर में नैना देवी मेला नैना देवी मंदिर में लगता है, और बिलासपुर का नलवाड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1889 में डब्ल्यू गोल्ड्स जी ने इसे शुरू करवाया था। यह एक पशु मेला है, मार्च महीने में लगता है, और मैदानों के जो बैल हैं, मवेशियों में जो बैल की अच्छी नस्लें हैं, यहाँ अच्छी नस्लों की कमी के लिए क्या होता है कि हम मैदानों से अगर बैलों की प्रदर्शनी वहाँ लगती है नलवाड़ी मेले में, और वहाँ से किसान फिर बैलों को खरीदते हैं, तो ये मेला बहुत ही फेमस है। इसके बाद बात आती है शिमला। शिमला में हमारा तारा देवी मेला, लवी मेला। लवी मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। लवी नाम लोई शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊनी कपड़ा, और इसका दूसरा अर्थ होता है भेड़ पालन। लवी मेला सबसे पुराना है, ये 300 साल पुराना मेला है। इसके बाद है हमारे पास भैंसों का मेला, यह शिमला मशोबरा के नज़दीक लगता है। उसके बाद सिपी मेला, ये भी शिमला में मई में मशोबरा में लगता है। इसके बाद है हमारे पास पत्थर का खेल, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। ये हमारा शिमला हलोग में लगता है पत्थर का खेल। इसके बाद हमारे पास जगन्नाथ यात्रा है, ये शिमला नगर में 2012 में शुरू हुआ था। और उसके बाद हमारे पास है जोड़ना फेस्टिवल। ये जोड़ना फेस्टिवल हमारा 14 से 15 वैशाख को
लगता है। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में फुलेज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आश्वज महीने में और भादो महीने में आयोजित किया जाता है। बात की जाती है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में हमारे पास जिद जैद, गोची मेला केलोंग, गुमरांग कोठी में मनाया जाता है। हालदा, हालदा फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, ये चंद्रा और भागा घाटियों के लोगों द्वारा लाहौल स्पीति में दिसंबर अथवा जनवरी में मनाया जाता है। यह दिवाली की तरह है, परंतु इसमें कोई लैंप व दिया नहीं जलाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो दिवाली में मनाया जाता है लेकिन इसमें कोई लैंप व दिया नहीं जलाया जाता है। ये है हमारा लाहौल। उसके बाद है हमारे पास सिसु मेला। सिसु मेला संपूर्ण बौद्ध हिमालय में मनाया जाता है। और मंडी में हमारा जो फेमस मेला है ये हमारा स्कोडी मेला है, और जोगिंद्रनगर के साथ लगते गांव दोहग में ये मनाया जाता है। अभी हमारे पास और मंडी के बाद कुल्लू कुछ दो तीन और जो इम्पोर्टेंट कांगड़ा सोलन यहाँ के मेले रहे हैं वो मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।